बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के दो टाइप्स हैं, एक को ज़ाइलरी फाइबर्स कहा जाता है और दूसरे को एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर्स कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज़ाइलरी फाइबर्स को कि ज़ाइलरी फाइबर्स क्या हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और इसका फंक्शंस क्या हो सकता है। सबसे पहले ज़ाइलरी फाइबर्स किस तरह हैं, लॉन्ग सिलेंडर सेल्स। ये इसी तरह लॉन्ग सिलेंडर सेल्स होते हैं, जैसे सारे फाइबर्स तो लॉन्ग ही होते हैं लेकिन ये जो है ये सिलेंडर लाइक हो सकते हैं, ट्यूब लाइक, यानी नेहरू और तंग और लंबा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये हो सकता है। साथ में ये थिक सेकेंडरी सेल वॉल रखता है। इन सेल वॉल को अगर हम देखें तो ये 90% सेलुलोज से ये मिलकर बने होते हैं और ये जो फाइबर्स होते हैं ज़ाइलरी फाइबर्स, इट इज फाउंड इन जाइलम। ये जाइलम के जो कि एक टिश्यू है जिनका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो ये उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये नेहरू इलांगेटेड शेप विथ टैपर्ड एंड, ये नेहरू होते हैं, नेहरू का मतलब है ये तंग है, इलांगेटेड है, इलांगेटेड का मतलब ये लंबे लंबे हैं, ठीक है। और ये जो लंबे और तंग शेप के सेल्स हैं जिसके टैपर्ड एंड्स हैं। टैपर्ड का मतलब ये है नोकीले, पॉइंटेड, जो नोकदार हो तो उसको कहा जाता है टैपर्ड। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेल्स हैं लंबे लंबे सेल्स हैं, ये फाइबर्स के जो ज़ाइलरी फाइबर्स हैं ये लंबे लंबे हैं और साथ में इसके टैपर्ड जो है एंड्स हैं, नोकदार एंड है। ये डेड होते हैं जब ये मेच्योरिटी को पहुंच जाते हैं, यानी जब ये पुख्ता हो जाते हैं तो ये मुर्दा हो जाते हैं। ये मुर्दा क्यों होते हैं ये तो हमने बहुत तफसील के साथ पढ़ लिया है। ये इसलिए मुर्दा होते हैं क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा लिग्निफिकेशन का प्रोसेस होता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो उसकी बहुत ज़्यादा लिग्निफिकेशन होती है, ल्यूमन तंग होता जाता है, नेहरू होता जाता है और यही वजह होता है कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो ख़त्म हो जाता है और इनकी वजह से उनकी जो है वो डेथ वाक़या होती है। इसलिए देयरफॉर इट इज़ डेड सेल्स एट मैच्योरिटी। और ये हाईली मैग्नीफाइड होते हैं। मैग्नीफाइड का मतलब होता है लिग्निन का असर लेना, यानी यहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। अब फंक्शंस ऑफ ज़ाइलरी फाइबर्स के ज़ाइलरी फाइबर्स का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले उनका काम है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के पार्ट्स को। कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीफ, ये मिनरल्स और जो न्यूट्रंस होते हैं ये इसको कंडक्ट करते हैं रूट से जो अदर पार्ट्स हैं, जैसे स्टेम है, जैसे लीव्स हैं, जैसे फ्लावर्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, जैसे इसके अलावा और भी डिफरेंट जो पार्ट्स हैं प्लांट के, तो उसको जो न्यूट्रंस हैं और साथ में जो वाटर है उसके कंडक्शन का काम कौन करा रहा है, इसमें हेल्प कर रहा है ज़ाइलरी फाइबर्स। तीसरा जो उनका काम है ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी स्टोर करता है और साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी ये स्टोर रखता है। इट आल्सो हेल्प टू रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। ये किस तरह हेल्प कर रहा है, ये तो डायरेक्टली और आसान बात है क्योंकि ये हेल्प कर रहा है वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में और इनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाने में। तो अब अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर सॉइल के अंदर मौजूद हैं तो इसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम ज़ाइलरी फाइबर्स का है। तो ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर प्लांट के पार्ट्स को डिफरेंट चीज़ें पहुंचती है, मिनरल्स पहुंचती हैं, वाटर पहुंचती हैं, तो जाहिरी बात है उसमें ग्रोथ होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा। तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़ाइलरी फाइबर्स का है कि ज़ाइलरी फाइबर्स प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।